अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम कार डॉक्टर सीरीज़ में जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है गाड़ी का चलना। तो जब ड्राइवर गाड़ी में बैठता है और गाड़ी की चाबी गाड़ी में लगाता है तो गाड़ी के इंजन में ऐसी क्या चीज़ है कि गाड़ी रोड पे चलना स्टार्ट हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को गाड़ी के चलने के मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। आप मेरे चैनल अहमद नामा को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो एंड तक देखें। आई होप कि इस वीडियो के एंड पे आप सबको ये पता चल जाएगा कि गाड़ी के इंजन में ऐसा क्या है कि गाड़ी स्टार्ट करते ही रोड पे भागना शुरू हो जाती है। तो चलें आए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। गाड़ी का जब हम बोनट खोलते हैं तो हमें ये इंटरनल कंबस्शन इंजन नज़र आता है जो कि 4 स्ट्रोक इंजन है। और हमें पता है कि कंबस्शन के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, एयर यानी कि ऑक्सीजन, दूसरा फ्यूल और तीसरा एक स्पार्क इग्निशन के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह गाड़ी के इंटरनल कंबस्शन इंजन को काम करने के लिए हमें फ्यूल यानी कि पेट्रोल चाहिए, हवा जिसमें 21% ऑक्सीजन होती है वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, और तीसरी और आखिरी चीज़ स्पार्क जो कि हमें स्पार्क प्लग से मिलता है। अब ये काम किस तरह करता है तो अब हम इसकी एनिमेशन की तरफ चलते हैं। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन में जो कंबस्शन से एनर्जी मिलती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में थ्रू क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड, और ये मैकेनिकल एनर्जी हमारी गाड़ी के टायर घुमाती है और गाड़ी रोड पे चलना स्टार्ट हो जाती है। ये जो आपको इस वक्त एनिमेशन में नज़र आ रहा है ये 4 पिस्टन है जो कि सिलेंडर के अंदर मूव हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इनकी मूवमेंट से कनेक्टिंग रॉड के थ्रू हमारा क्रैंकशाफ्ट रोटेट हो रहा है और ये क्रैंकशाफ्ट हमारी गाड़ी के टायर को घुमाता है। अब हम एक पिस्टन की वर्किंग को क्लोजली देखते हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये 4 स्ट्रोक इंजन है, तो ये 4 स्ट्रोक इंजन जब 4 स्ट्रोक कंप्लीट करता है तो 720 डिग्री रेवोल्यूशन होती है टायर की। जो पहला स्ट्रोक होता है वो इनटेक का होता है, सेकंड स्ट्रोक कंप्रेशन का, थर्ड पावर का और आखिरी एग्जॉस्ट का स्ट्रोक होता है। इन 4 स्ट्रोक में जो हमारा क्रैंकशाफ्ट है वो 720 डिग्री तक रोटेट करता है। इनटेक स्ट्रोक में पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव होता है तो पिस्टन के अंदर वैक्यूम क्रिएट होती है। इस वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से हमारे पास कैमशाफ्ट के थ्रू इनलेट वाल्व ओपन होता है और इनलेट से हमारे पास एयर और फ्यूल पिस्टन के अंदर आती है। इस तरह हमारे पास ये मिक्सचर पिस्टन के अंदर पहले स्ट्रोक में आ जाता है और ये फ्यूल नई गाड़ियों में इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट होता है और पुरानी गाड़ियों में ये कार्बोरेटर के थ्रू होता था। तो पहले स्ट्रोक में एयर फ्यूल का मिक्सचर हमारे पास इन हो जाता है पिस्टन के अंदर और ये वाल्व आपके पास हो जाती है क्लोज। अब दूसरे स्ट्रोक में कंप्रेशन होती है और ये पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है और जब यहाँ पहुँच जाता है तो इसके बाद तीसरा स्ट्रोक स्टार्ट होता है जो कि हमारे पास स्पार्क के थ्रू पावर एक्सपेंशन का स्ट्रोक होता है। तो ये स्पार्क एक डिवाइस जिसको हम कहते हैं स्पार्क प्लग, इसके थ्रू हम जनरेट कराते हैं एक ख़ास स्पार्क की टाइमिंग के थ्रू। तो इनटेक और कंप्रेशन के स्ट्रोक के बाद जो स्पार्क के थ्रू जब स्पार्क जनरेट होता है तो हमारा तीसरा स्ट्रोक जिसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं वो हो जाता है स्टार्ट। इसमें ही हमारा जो है सबसे जो क्लाइमेक्स है कंबस्शन का वो यही स्ट्रोक है, क्योंकि इसी में होती है पावर प्रोड्यूस। हाई प्रेशर और टेम्परेचर की जो गैसेस हैं, जो धुआं है, वो इस पिस्टन को टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। जब पिस्टन नीचे मूव होता है तो ये कनेक्टिंग रॉड हमारे क्रैंक शाफ्ट को घुमाती है और हमारी गाड़ी का टायर चलता है। तो ये तो था हमारे पास तीसरा स्ट्रोक जिसको हमने कहा पावर। पावर स्ट्रोक के बाद आखिरी स्ट्रोक जिसमें जो है पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव होता है और कैम शाफ्ट के थ्रू एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होके गाड़ी की एग्जॉस्ट गैसेस को
साइलेंसर के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देती हैं। तो ये तो होते हैं हमारे 4 स्ट्रोक इंजन के 4 स्ट्रोक जो हमने आपको सिर्फ एक पिस्टन में दिखाएं। ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट हो रहा होता है, इसीलिए हमारी गाड़ी तेज़ी से रोड पे मूव होती है। इस साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए हमें कंटिन्यूसली फ्यूल चाहिए होता है, एयर चाहिए होती है और एग्जॉस्ट होता है हमारा एटमॉस्फेयर में। अभी जो हमने देखा, इसमें आपने देखा पहली पिक्चर में कि इंजन बहुत स्लो दिखाया हमने आपको बताने के लिए। नॉर्मली ये बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है और नई गाड़ियों में तो ये 22,000 रेवोल्यूशन पर मिनट के लिहाज से ये पिस्टन मूव हो रहा होता है और हमारी गाड़ी हाईवे पे तेज़ी से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक भी चली जाती है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि गाड़ी के अंदर जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, किस तरह उसके अंदर पेट्रोल और हवा जाने से वो अपने 4 स्ट्रोक एग्जीक्यूट करके गाड़ी के कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करवाता है और हमारी गाड़ी कंटिन्यूसली रोड पे चलती रहती है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज हासिल हुई होगी और आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी कि हमारी गाड़ी को चलने के लिए हमारे पास फ्यूल एयर मिक्सचर होना चाहिए, जिसका जो आइडियल रेशो है वो 14.7:1 है। और इसी तरीके से हमारे पास अगर ये रेशो अच्छी मिकदार में जाता रहे, यानी कि हमें फ्यूल भी मिलती रहे, हवा भी मिलती रहे और स्पार्क भी टाइमली प्रोड्यूस होता रहे, तो हमारी गाड़ी बड़ी एफिशिएंटली चलती रहती है। तो इंटरनल कंबशन इंजन के हमने आपको चारों के चारों स्ट्रोक आज समझाए और एंड में हमने आपको बताया कि हमारी गाड़ी के इस इंटरनल कंबशन इंजन को चलने के लिए हमें पेट्रोल भी चाहिए, हमें हवा भी चाहिए और हमारा स्पार्क प्लग भी ठीक होना चाहिए। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले मैंने मास एयर फ्लो सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर और थ्रॉटल बॉडी पे भी वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और इसी तरह की ऑटोमोटिव से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं वो मैं अपलोड करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।